नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेगा, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, ये जन्म तो छोड़। बिहार में एक बार फिर से राजनीति गरमाई हुई है और एक बार फिर से आरसीपी सिंह चर्चा में हैं। बिहार की राजनीति नीतीश कुमार का दाहिना हाथ माने जाने वाले आरसीपी सिंह हमलावर हैं। निशाने पर आए हैं नीतीश कुमार। जेडीयू को डूबता जहाज बताने वाले आरसीपी सिंह ने अब नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 7 जन्मों में भी वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अरे तो उनके रहते क्या चीज होता है जी? तो सबके नारेबाजी होती है, इन्हीं का नारेबाजी होती है कि प्रधानमंत्री कैसा हो तो फलना जैसा हो। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का लगा कि भाई मुख्यमंत्री कैसा हो तो फलना जैसा हो। इनका एक ठो नया वाला जो बना हुआ है कौन चीज का अध्यक्ष जो आज तक कमेटी नहीं बनी, वो कहता है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कैसा हो। अरे वर्कर है, आप बोलता क्या मुख्यमंत्री कैसा हो? वो तो नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री घोटा के बना दीजिए। वो तो बोल रहा है मुख्यमंत्री कैसा हो। अरे भाई, वो कहता है कि जो आप आसपास में रहता है वो जेडीयू का है, हो ही नहीं सकता है। अच्छा सुनिए, जे उनके आसपास जो लोग हैं कौन पार्टी का है? ये तो मैं बता रहा हूं आपको। जितने इनके आपस में बैठते हैं सबको देख लीजिए कितने बार रिटर्न है जी। इनको छोड़ करके सब तो पार्टी छोड़ के चला आया है। एक का नाम बता दीजिए अब हमको। आप आखिरी थे? मैं तो इसी पार्टी में था जी। तभी तो पूछ रहा हूँ कि आप आखिरी थे जो उनके साथ में थे, नहीं, जो कभी हटे नहीं थे। देखिए सवाल ये उठता है कि भाई हम तो अपने उसके हिसाब से थे। देखिए हमारा सोच था कि हम लोग पार्टी को ओन करते हैं। मैं सब वर्करों को बोलता था, लेकिन यहाँ दिन भर अगर जालसाजी साजिश इसी में लगल है, देखिए ये कोई मतलब नहीं है। और अस्तर होता है जी, क्या अस्तर बना रखा है? आप किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ? हाँ, हम अपने अभी तो बताया ना, अभी तो साथी से बात करेंगे, उसके बाद अपने पास ऑप्शन सब खुला हुआ है। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, ये जन्म तो छोड़। जेडीयू से इस्तीफा देने वाले आरसीपी सिंह पिछले दिनों पार्टी में हाशिए पर ढकेल दिए गए। नीतीश कुमार के खिलाफ निशाना साधने के बाद आरसीपी कैंप के भी जेडीयू नेता अब उनसे कन्नी काटने लगे हैं। आरसीपी सिंह ने कहा, मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। मुझ पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। पार्टी में तो कुछ बचा नहीं है, वो अब एक डूबता जहाज है। हमसे परेशानी है, चिढ़ है तो हमसे निपटो, सामने आकर बोलो, हमारे पास विकल्प खुले हैं। हालांकि आपको बता दें कि मीडिया की ओर से जब सवाल किया गया कि क्या नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इस सवाल पर 2 टूक लहजे में उन्होंने जवाब दिया कि 7 जन्म में भी नहीं बनेंगे, इस जन्म की तो बात ही छोड़ दीजिए। आपको बता दें आरसीपी सिंह लगातार नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताते रहे हैं। साल 2013 में एनडीए से नाता तोड़ने के बाद आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के प्रमुख सिपहसालारों में शुमार थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, संगठन महासचिव की भूमिका निभाई। साल 2017 तक जब भी उनसे नीतीश कुमार को पीएम बनने को लेकर सवाल किया जाता था, वो उन्हें पीएम मटेरियल ही कहते थे। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को हमेशा राष्ट्रीय स्तर का नेता बताया, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म में भी पीएम नहीं बन सकते। आपको बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह में पिछले कुछ समय से बहुत खटास है। यही वजह है कि मंत्री पद जाते ही खुद की पार्टी से इतने बड़े आरोप लगने पर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। कहा जाने लगा कि जेडीयू में कुछ लोग हैं जो आरसीपी सिंह की राजनीति खत्म करना चाहते हैं। हालांकि आरसीपी सिंह के रिजाइन करने के बाद लालू यादव के परिवार से इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी के सुप्रीमो लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि अब पूर्व केंद्रीय मंत्री के भी सारे दाग धुल जाएंगे। आपको बता दें आरसीपी सिंह पर भ्रष्टाचार कर अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे थे। 2013 और 22 के बीच उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और जवाब देने को कहा था। उन पर नालंदा के 2 प्रखंडों में खरीदी गई 40 बीघा जमीन को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। साथ ही उन पर अपनी पत्नी और अन्य लोगों के नाम से भी संपत्ति खरीदने के आरोप लगे थे। हाल ही में जेडीयू ने आरसीपी सिंह को फिर से राज्यसभा भेजने से मना कर दिया था, जिसके चलते उन्हें मोदी सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद जब वो पटना पहुंचे तो कहा कि वो शांत नहीं बैठेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जमीन का आदमी हूं, संगठन में काम करता रहूंगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।